ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर मिल रही है रांची से, जहां डीआईजी के नाम पर लोगों से पैसे मांगने वाले राजीव सिंह के मोबाइल फोन की तकनीकी जांच में खुलासा हुआ है। डोरंडा थाने में राजीव सिंह के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। केस राजीव सिंह रेल डीआईजी के नाम पर उगाही से जुड़ा यह मामला। राजीव सिंह रेल डीआईजी के नाम पर उगाही करता था। नटवर लाल निकला राजीव सिंह पलामू डीआईजी के नाम पर भी उगाही करने की शिकायत है। रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले का आरोपी है राजीव सिंह। न्यूज 11 भारत ने रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले का खुलासा किया था और राजीव सिंह के अब सारे काले कारनामे सामने आ रहे हैं। डीआईजी स्तर के अधिकारी के नाम पर उगाही का धंधा चला रहा था ये राजीव सिंह, जिसके मोबाइल फोन की जांच में कई सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। हमारे सहयोगी अजय लाल और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले का न्यूज 11 भारत ने खुलासा किया था। राजीव सिंह की संलिप्तता सामने आई थी और अब जांच पड़ताल में पता चल रहा है कि ये तो बड़ा नटवर लाल निकला है। बिल्कुल दीपक, जिस राजीव सिंह के मोबाइल लोकेशन के बाद और उसके सिम के आधार पर पुलिस जांच कर रही है, इस राजीव सिंह के काले कारनामे बिहार की राजधानी पटना तक में फैली हुई है। जो जानकारी मिली है, आपसे कुछ माह पहले उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे मामले सामने आए थे और अंदेशा जताया जा रहा है कि इस राजीव सिंह के नेटवर्क कई राज्यों में फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 ऐसे व्यक्ति थे दीपक, जो कि 3 महीने तक बतौर टीटीई की नौकरी वो करते रहे। कहा जा रहा था कि वो ट्रेनिंग पीरियड में है, लेकिन जब उनकी सैलरी की बात आई, उनके तनख्वाह की वक्त आए, तो पता चला कि पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट लेटर फर्जी था। जाहिर सी बात है, पटना में भी ऐसे केस आए। रेलवे में 2 ऐसे कर्मचारी थे जो लगातार दानापुर रेल मंडल में काम कर रहे थे, लेकिन जब उनकी जो ज्वाइनिंग लेटर की जांच की गई तो वो तमाम चीजें फर्जी निकली। इन तमाम चीजों के तार राजीव सिंह से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं दीपक। और जो जानकारी मिली है न्यूज 11 के पास कि राजीव सिंह के पास 11 सिम कार्ड थे विभिन्न कंपनियों के। ये तमाम सिम कार्ड को वैसे रखता था जैसे होम्योपैथ के डॉक्टर पुड़िया में दवा देते हैं। सिम निकालकर मोबाइल में इंसर्ट करता था, बातचीत होती थी और फिर उस सिम को बाहर निकाल के पुड़िया बनाकर अपनी जेब में रख लेता था ताकि किसी को लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिले। जाहिर सी बात है, ईमानदारी से और जांच हुई तो कई बड़े लोगों के भी गले फंस सकते हैं इस मामले में, क्योंकि जिस प्रकार का प्रोटोकॉल वो मेंटेन कर रहा था राजीव सिंह पिछले कई महीनों से, मुझे लगता है कि अकेले संभव नहीं है उसके लिए। जाहिर सी बात है, किसी ना किसी ऐसे अधिकारी, ऐसे राजनेता का उसे आशीर्वाद जरूर प्राप्त रहा होगा, जिसके बलबूते वो इतनी बड़ी खेल कर रहा था। खुद को डीआईजी बताना, कई जगहों पे तो उसने बतौर यह भी बताया कि वो पूरी तरह से डीआईजी रैंक से जल्द ऊपर उसका प्रमोशन होने वाला है। बातचीत का अंदाज उसका ऐसा हुआ करता था दीपक कि कोई भी उसके झांसे में आ जाए। अब जबकि रेमडेसिविर मामले में उसकी गर्दन फंसी है तो कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आ रही है। और जानकारी यह भी आ रही है कि रांची में 2 बड़े अफसर भी इस मामले में फंस सकते हैं। जिस प्रकार की जो बातचीत का जो डिटेल है राजीव सिंह का विभिन्न लोगों के पास, आप किसी के साथ बहुत ज्यादा बातचीत करेंगे दिन भर में तो हो सकता है 4 बार, 5 बार, 6 बार, एक दिन में इस व्यक्ति ने 105 बार फोन कॉल किए। जाहिर सी बात है, मधुर संबंध के अलावे कई अन्य प्रकार के संबंध रहे होंगे राजीव सिंह की, तभी एक व्यक्ति को, जैसा कि मैंने कहा कि 2 बड़े अफसर के मोबाइल पर इनके नंबर पर फोन जाते थे और लगभग 100 बार, 80 बार, 90 बार दिन भर में बातचीत होती थी। जाहिर सी बात है, ये खैरियत लेने के लिए बातचीत नहीं होती थी कि आप कैसे हैं, क्या हो रहा है, क्या हालचाल है और कुछ बताइए। इन तमाम बातों से ज्यादा आगे जाकर कुछ ऐसी बातें होती थी जो कि पुलिस ने संदेह के घेरे में राजीव सिंह को ला दिया है। जांच हो रही है, जांच होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। कई बड़े लोगों के गर्दन फंसेंगे दीपक। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से इस मामले में उजागर हुआ है राजीव सिंह के
पूछताछ में कुछ जानकारी मिल पाई है? सिर्फ मोबाइल खंगालने से जब इतना डिटेल्स मिल रहा है पुलिस को, तो उससे पूछताछ में तो और भी काफी चौंकाने वाली जानकारी सामने आएगी। देखिए दीपक, इस मामले में राजीव सिंह से पूछताछ ही नहीं होगी बल्कि कड़ी पूछताछ होगी। पुलिस अभी एक सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि किसी बात का डिनायल राजीव सिंह के माध्यम से न हो, ताकि वो यह न कह सके कि उसका ये मोबाइल नंबर नहीं है, उसने बातचीत नहीं की। ऑडियो क्लिप भी है पुलिस के पास। जाहिर सी बात है, पुख्ता सबूत के साथ पुलिस ये चाह रही है कि राजीव सिंह को बिठाया जाए, उस जगह पर बिठाया जाए जहां पर जरूरत पड़े तो थर्ड डिग्री का भी इस्तेमाल हो सकता है। ये तमाम सबूत राजीव सिंह के सामने रखे जाएंगे। उनसे पहले सहूलियत से पूछताछ होगी। यदि जरूरत पड़ी तो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना झारखंड की पुलिस बखूबी जानती है, उसकी भी व्यवस्था है दीपक। लेकिन अक्सर अजय, इस तरह के हाई प्रोफाइल मामलों में जांच बढ़ती तो है, लेकिन जब कुछ ऐसा पुलिस के हाथ लग जाता है जिससे आगे कार्रवाई करना उच्च स्तरीय निर्देश के बिना संभव नहीं होता है, तो फिर जांच को ठंडे बस्ते में भी डाल दिया जाता है। तो इस मामले पर नजर बनाए रखने की जरूरत है वरीय अधिकारियों को भी। बिल्कुल दीपक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई ऐसे मामले होते हैं जब हाई प्रोफाइल पैरवी के बाद उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन आपको यह जानकारी होगी कि रेमडेसिविर मामले की जांच का पूरा निगरानी भारत सरकार भी खुद कर रही है। एक एक दवा कहां गई, किसको दिया गया, किस परिस्थिति में दी गई, कितने पैसे लिए गए। और आपको यह भी जानकारी होगी कि पटना के 3 बड़े हॉस्पिटल, मैं नाम नहीं लूंगा, पटना के 3 बड़े हॉस्पिटल के मालिक जेल के भीतर हैं इस रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी के मामले में। अप्रैल का 3रा और 4था सप्ताह और मई का 1ला और 2रा सप्ताह, ये 4 सप्ताह ऐसे थे दीपक जब लोगों को लगा कि कोरोना के नाम पे यदि नोट छापनी है तो छाप लीजिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो 3 बड़े हॉस्पिटल के मालिक, मैं मालिक की बात कर रहा हूँ, कर्मचारी नहीं, डायरेक्टर नहीं, इन तमाम लोग सीधे भारत सरकार के दिशा निर्देश, उनकी निगरानी के बाद जेल गए। तो मुझे तो लगता देखना है कि दिलचस्प होगा कि इस मामले को जांच किस दिशा में ले जाती है और जांच के बाद कोई कार्रवाई संभव होती भी है या नहीं। धन्यवाद अजय, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।